नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे और बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। देख लेते हैं पाइसिस। इस रीडिंग को आप 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका ख्याल रखिएगा थोड़ा। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। पाइसेस जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। पाइसेस के पर्सन की करंट एनर्जी जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है पाइसेस आपके पर्सन आपके तरफ आए थे बात करने के लिए, लेकिन आपने उनको उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया। एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये पर्सन आया था आपकी तरफ बात करने के लिए, आपके साथ कुछ रिश्ते के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए, लेकिन शायद आपने उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया। आपने उस चीज को जरूरी नहीं समझा। टूटे मन से, ब्रोकन हार्ट के साथ इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन करना सही समझा और अपने खुद का ख्याल रखना सही समझा, क्योंकि उनको लगा कि जब मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मुझे उनके तरफ से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो कितनी देर तक मैं उनको ये कहता रहूंगा या रहूंगी कि मुझे आपसे बात करना है। ये आपने उनको ब्लॉक करके रखा है। इन्होंने डिजिटली आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, आपने नहीं किया। अब उनको लग रहा है कि भाई मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, सच में मुझे मूव ऑन कर जाना है इमोशनल बैगेज के साथ। अब ये खुद डिस्टेंस मेंटेन करना सही समझ रहे हैं इस रिश्ते से। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। कार्ड खुद गिर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कार्ड तो खुद से ही गिर रहा है। यस, हो गया, 3 कार्ड निकल गए गिर गिर के खुद से। एट ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। द हैंगमैन, चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सीधी सी बात, नो बकवास। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में एक्शन ले, आप रिश्ते को बैलेंस करें, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें। किस तरीके से आप स्टक एनर्जी में जा चुके हो, किस तरीके से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, किस तरीके से आप रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हो। क्यों आपको ये लग रहा है कि मुझे देखना है, ऑब्जर्व करना है। क्या आप खुद से इस रिश्ते को मौका नहीं दे सकते। एक चांस आपको रिश्ते को देना चाहिए। अगर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो तो सही बात है, लेकिन 24/7 ये भी आपको याद कर रहे हैं और उनको पता है कि आप भी उनको याद कर रहे हो, तो आपने खुद को रोक के क्यों रखा, क्यों स्टक रखा, क्यों आपने कोई कोशिश नहीं किया उनके तरफ आने की। क्योंकि ये तो कोशिश कर रहे हैं, ये तो पहले भी कोशिश किया था, जिनको आपने कोई वैल्यू नहीं दिया। तो फिर से आपको एक कोशिश करना है। अब स्टक भी हो, कुछ लोग ना ऐसे हैं कि रिश्ते में रहते भी नहीं है और छोड़ते भी नहीं है, ये बहुत गलत होता है। अरे भाई, तुमको रहना है तो सही तरीके से रहो, नहीं रहना है तो बोल दो कि भाई मुझसे ये रिश्ता निभ नहीं रहा है, मैं इस रिश्ते में रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे इस रिश्ते से बाहर जाना है। सीधी सी बात करो ना। पकड़ के भी नहीं रखते हो और छोड़ते भी नहीं हो, ऐसी सिचुएशन आपका है पाइसिस। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप सही निर्णय ले,
स्टेबल निर्णय लें और आगे बढ़े। फिर से हम देखेंगे कि ये इंसान अगर एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो, पाइसिस। कार्ड खुद से आए तो बहुत अच्छा है। कार्ड जब खुद से आता है ना, बहुत अच्छा एनर्जी कनेक्ट करता है। देखो खुद से ही आ रहा है कार्ड आज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 2 ऑफ कप्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आए। देखो इस इंसान का जो बात करने के लिए उतावले हैं बहुत ज्यादा। आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन के कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान कुछ हद तक अपनी माइंड को ये परेशान करेंगे। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, क्योंकि उनको लगेगा कि मुझे जाने से क्या फायदा, क्योंकि ये पहले भी आ चुके होंगे आपके पास। जैसे कि कार्ड बता रहा था कि आपके साथ इन्होंने डिजिटल कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, लेकिन आपने उनको तवज्जो नहीं दिया, इम्पोर्टेंट नहीं दिया, देखा नहीं। तो ये इंसान फिर से इस बात को अपने दिमाग में घुमाएंगे और ये सोचेंगे कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। लेकिन कुछ हद तक ये ऐसा सोचेंगे जिसकी जैसी नेचर हो वो बहुत देर तक खुद को उस चीज से दूर नहीं रख सकता। कुछ देर तक ये खुद को संभालेंगे, फिर ये कोशिश करेंगे फिर से। और एक मेजर हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करते हुए, अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो बच्चों की वजह से, रिश्ते को लॉन्ग टर्म्स तक ले जाने की वजह से, पास्ट में कितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, लेकिन ये फिर से एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट करते हुए ये अपने तरफ से एक्शन जरूर लेंगे। अब आप पर डिपेंड करता है आप उनको उसका एक्शन का, उस एक्शन का रिएक्शन क्या दो। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके लिए भी ये रिश्ता जरूरी है, अगर आप फैमिली पर्सन हो, एक दूसरे के साथ फैमिली है आपका, तो दूर से ऑब्जर्व करने के लिए बैठे रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी याद कर रहे हो इस इंसान को, तो अगर ये एक्शन ले रहा है तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि दूर से बैठ के देख रहे फिर से आओ, फिर से बोलो, फिर से देखते हैं क्या होता है, तुम फिर से कॉल करो, मैं देखता जाऊंगा। दूर से बैठ के मजे मत लीजिए, ये गलत है। आप कोई आ रहा है उसकी परेशानी को समझिए। कोई बार बार आपकी तरफ आ रहा है, आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कमजोर है। ये इंसान रिश्ता बचाना चाहता है। जो भी रिश्ता बचाना चाहता है वो ही बार बार रिश्ते में आपके सामने आता है, बात करना चाहते हैं। जो जिसको रिश्ते की वैल्यू होते हैं, जो वैल्यू नहीं करते हैं, उनके लिए कोई बात नहीं, कोई कितना भी बोले। तो आप वैसा मत बनो। आपको रिश्ते निभाने हैं तो सही तरीके से निभाएं, जिम्मेदारी के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।